हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास कौन सा है। मैथ का क्लास है। इसमें हम आपको डेली कुछ न कुछ फैक्ट बताते रहते हैं। और ये आपको पता होगा कि अभी लेसन फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है। इसके बारे में पूरा डीपली से पहले हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 है, पहले मैं इसके बेस के बारे में आपको पूरा लिखवाया हूँ। अगर आज तो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ क्योंकि 20 सारे के सारे बेस ख़त्म हो चुके हैं। और आज हम एक्सरसाइज पे आने वाले। एक्सरसाइज कौन सा 1.1 पे है ना, एनसीईआरटी बुक से हम लोग चल रहे हैं। तो उसका एक्सरसाइज आज बताने वाला हूँ। तो पीछे का मेरा लेक्चर जितना भी बताया हूँ ना, उस सारे के सारे लेक्चर देख लेना और उसको अपने नोटबुक में आउट भी कर लेना बेस के रूप में। कैसे लिखना एक्सरसाइज 1.1 बेस करने के बाद पूरा जितने वीडियो बने हैं 8-10 ठो 12 ठो 15 ठो वो सारे के सारे लिख लेना। और आज हम आपको ये इसका एक्सरसाइज में एंट्री कराते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कल एक क्वेश्चन दिया था। तो एक क्वेश्चन एक घर के लिए दिए थे और उसके बाद देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फ्रंट भी दिख रहा होगा। यहाँ पे रिलेशन दे दिया है आर और ए का बी सच डैट ए बराबर है बी माइनस कितना है और 2 है। यहाँ पे बता रहा है कि बी की वैल्यू जो है वो 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बी की वैल्यू 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 6 से बड़ी होनी चाहिए किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ए है और बी है तो हमेशा देखिएगा ए एक्स अक्ष पे होता है और बी जो होगा किस पे होगा, वाई अक्ष पे होगा। तो यहाँ से बता रहा है कि बी जो है 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो यानी बी वाई अक्ष पे होगा। तो वाई अक्ष की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से केयर करिएगा, ये सारे के सारे डेटा कहाँ है, रिलेशन में है। तो देखिए यहाँ पे तो बोला कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो दूसर का होता है बी, पहला ए होता है दूसर का बी है, तो यहाँ पे तो 6 से बड़ी है नहीं, तो यानी ए तो पहले गलत हो गया। इन्हीं में से कोई होगा क्योंकि बी की वैल्यू 6 से बड़ी, देखिए 8 है या 7 है, ये सारे के सारे वैल्यू 6 से बड़ी हैं। कितने, 6 से बड़ी हैं। तो चलिए देखिए इनमें से कौन सा सही होगा हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। दूसरे को चेक कर रहे हैं। इसमें ए का वैल्यू कितना है, पहला ए होता है दूसर का बी है। ए का वैल्यू है कितना, 3 और बी का वैल्यू 8 है। थोड़ा इस रिलेशन में डाल के देखते हैं कि क्या पॉसिबल है ऐसा। बी का वैल्यू कितना डालो, 8। बी की वैल्यू 8 डालो। 8 पे देखो ए का मान 3 आता है कि नहीं, 8 डालेंगे अगर इसमें हम, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ए का मान कितना आ रहा है, 6। कितने पे, बी की वैल्यू जब 8 डाला तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 6। यहाँ पे बोल रहा है कि बी की वैल्यू 8 डालने पे ए का मान इसका 3 आ रहा है, लेकिन हम जब रिलेशन में डाल रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए फिर ऑप्शन में यही आ गया, फिर बी का वैल्यू 8 डालेंगे जब इसमें तो ए का मान 6 आएगा। देख लेना, 8 माइनस 2 घटाओगे तो 6 आएगा। ए का वैल्यू 6 आया कब, यानी बी का वैल्यू डाला 3 तो ए का वैल्यू कितना पाया, 6 पाया। अरे बी का वैल्यू कितना डाला, 8, तो ए का वैल्यू कितना पाया, 6। तो देखो 8 6 वाला एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, 8 की वैल्यू कितना डालना है, अरे बी की वैल्यू डालो 7। 7 पे देखो ए का मान 8 आता है क्या, 7 अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो 7 माइनस 2 घटेगा तो कितना आएगा, 5। ए का वैल्यू कितना आएगा, 5। और इसके अकॉर्डिंग ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो देखा ये जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन था, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसको लेके चलता हूँ और आपको मैं एक्सरसाइज में एंट्री कराता हूँ। कहाँ पे, एक्सरसाइज में मैं एंट्री करा देता हूँ। अब ये आज मैं बताने वाला हूँ सवाल किसका, अभ्यास किसका 1.1। आज इसका मैं बेस तो ख़त्म कर दिया, आज इसको डील कराने वाला हूँ। तो देखिएगा मैं इसको कैसे डील कराऊंगा, किस हिसाब से डील कराऊंगा। पहले मैं स्टार्ट से डील नहीं कराऊंगा, स्टार्ट से पूरा हल नहीं कराऊंगा। कैसे हल कराऊंगा, क्वेश्चन सारे हल कराऊंगा, सभी बता दूंगा, लेकिन जो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, तो मैं पहले इजी से हार्ड की ओर लेकर चलूँगा। मुझे जो लगेगा कि नहीं ये इजी है, इसको आपको लोगों को समझाने में मुझे सुविधा होती है, तो मैं पहले वो क्वेश्चन करूँगा, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर हार्ड, इस तरह से मैं क्वेश्चन को लेकर चलूँगा। तो आगे पीछे होगा तो उससे डिस्टर्बेंस मत लीजिएगा, है ना। जो अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उसको पहले करा देते हैं। उससे छोटे क्वेश्चन अगर हल करने अगर आपको आता है ना, तो बड़े क्वेश्चन को हल कराने में छोटे क्वेश्चन का मदद मिलती है, तो आपको समझ में आता है, मुझे समझाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से पहले सवाल बता रहा हूँ, है ना, सॉरी पहला नहीं, मैं एकदम छोटू सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, मज़े वाला। तीसरा का क्वेश्चन कौन सा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। तीसरा का चेक करते हैं। देखिए जांच करिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए कामा बी सच डैट बी बराबर है क्या ए प्लस बी द्वारा परिभाषित आर
परिभाषित संबंध आर स्वतुल सम्मित या संक्रामक है, मतलब चेक करना है कि स्वतुल होगा कि सम्मित होगा कि संक्रामक होगा, क्या क्या होगा फाइंड करना है। तो चलिए एक्सरसाइज की लड़ाई चालू आज से। तो कैसे लगाएंगे पेपर, पहले लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, दिया है, उसके बाद डैश। आपको भी ऐसे करना है, दिया लिखेगा, उसके बाद डैश लिखेगा। बता रहा है कि जांच करिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये समुच्चय दे दिया है लेकिन इसका नाम नहीं दिया है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 और कितना ये 6, ये समुच्चय तो दे दिया है लेकिन इसका नाम नहीं दिया है। तो इसका नाम अपने से कुछ रख लेना, ए, इसका नाम अपने से कुछ क्या कर लीजिएगा आप, रख लीजिएगा, और ये हो जाएगा कितना, ए। और उसके बाद बता रहा है कि इस पर एक रिलेशन दे दिया है, ये क्या है, एक रिलेशन है एक। तो चलिए साथियों देखिए क्वेश्चन लग गया आपका, ये तीसरा का क्वेश्चन है और आपके फ्रंट पे भी दिख रहा होगा। यहाँ बता रहा है ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 है, उसके बाद रिलेशन दे दिया है ए कामा बी सच डैट बी बराबर जो है वो कितना है, ए प्लस 1 है। इसको मैं दो तरीके से क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूँगा। अभी आपको फर्स्ट तरीका ये बता रहा हूँ, मेथड नंबर फर्स्ट डाल लेना, और सेकंड भी मेथड आपको मैं क्या करूँगा बताऊँगा। तो देखिए अब क्या करते हैं ना, ये मेथड पहले फर्स्ट देखिए फिर सेकंड बताऊँगा। आर करके क्या मैं रिलेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, आप भी अगर ढालने लायक रहेगा उस रिलेशन को तो आप भी क्या कर लीजिएगा, ढालिएगा। देखिए मैं कैसे ढाल रहा हूँ, यहाँ से देखिए अब मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। कैसे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ए कामा बी, मतलब ए कामा बी इस तरह से कामा के रूप में आएगा। लेकिन ये देखिए रिलेशन में कैसे बैठे हैं, बोल रहा है कि बी बराबर है ए प्लस कितना 1, बी बराबर है कितना, ए प्लस कितना है 1 है। तो देखिए हम लोग ए का वैल्यू ना यहाँ से पकड़ते हैं, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी है, और बी का वैल्यू ऑटोमेटिक फेंकेगा, निकलेगा। तो जैसे ए का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, कितना इसमें इसी में रखो, मैंने एक रख दिया 1, कितना रखा, देखो 1 रखा, ए का वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो बी का वैल्यू निकल के आएगा कितना पता है, 1 + 1 2 निकल के आएगा, यानी 1 पे 2 मान आ गया, एक तैयार। 1 पे वैल्यू कितना दिया, 2 दे दिया, एक तैयार, फिर कामा लगा देना। ठीक, इसको रोस्टर विधि से लिख रहा हूँ। अब यहाँ से एक, अब ए का वैल्यू कितना रखना है, इसमें से 2 रख लेना। तो 2 जब रखोगे तो 2 और + 1 3 हो जाएगा बी का मान, यानी जब ए का वैल्यू 2 रखा तो बी का मान कितना पाया 3। अरे भाई इसी तरह रखना ना, आगे ए लिखना है फिर पीछे लिखना है कितना बी, तो आगे ए रख रहा हूँ बी ए बी, अब आगे निकल जाना। फिर ए का मान अब रखो 3, जब 3 रखूँगा तो 3 और ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, किसका मान, बी का मान। तो यानी जब ए का मान रखा 3 तो बी का मान आया कितना 4। अब आगे निकल जाओ, इस तरह से बनाते चलो। अब ए का वैल्यू रखो कितना, ए का वैल्यू अब रखना पड़ेगा आपको कितना, ए का मान रखो 4, तो 4 और एक कितना हो जाएगा 5। जब ए का वैल्यू 4 रखा तो इस पर आया 5 मान। अब ए का वैल्यू रख दो कितना 5, तो जब देखो इस तरह से रखते चलो, इसमें जब 5 रखेंगे तो 5 एक बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब आगे पूरा रखना है, ए का वैल्यू रखो 6, तो 6 और एक 7, यानी 6 पे मान कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है बस। तो जो इस भाषा में रिलेशन को लिखा था तो मैंने इस भाषा में रिलेशन को डाइवर्ट कर लिया। ऐसा क्यों किया, ऐसे करने से सवालें हल्की हो जाएंगी। अभी मेथड फर्स्ट है, ऐसे करने से सवालें आपकी एकदम हल्की हो जाती हैं। अब देखो अब इसकी पहचान आसान हो गया। अब सम्मित और आपको संक्रामक और उसके बाद आपको क्या स्वतुल्य चेक करना है। तो यार ऐसा तो हम बेस में कराए थे ना कि ऐसे में सम्मित स्वतुल्य और संक्रामक तो चेक करना एकदम आसान होता है। तो चलिए देखिए अब इसका अब कैसे लगाएंगे, अब लिखेंगे ऐसे ही बोर्ड के पेपर में लिखना है। फर्स्ट इसका हम लोग स्वतुल्य चेक करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, इसका हम लोग क्या चेक करते हैं स्वतुल्य। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, तो लिखेंगे स्वतुल्य जब चेक कर रहा हूँ तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे करना है। एक सवाल देखो फिर मज़ा है, ऐसे लिखना है यहाँ पे, इसके लिए आवश्यक शर्त ऐसे लिख लेना, इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त। अब शर्त भी लिख देता हूँ, इसके लिए आवश्यक शर्त होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। लिखवाया था स्वतुल्य का केस, सम्मित का केस, संक्रामक का केस, इसका होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब मतलब ये कहता है कि रिलेशन में सेम वाले अवयव होना चाहिए, तब जाके वो स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। सेम बोले तो जैसे 1 1 2 2 3 3, मतलब ए और ए दोनों की जगह सेम अवयव होना चाहिए रिलेशन में। तो हमारे रिलेशन तो यही है ना, क्या इसमें सेम अवयव है क्या, इसमें कहीं पे इस टाइप का दिख रहा है। ये सब कहाँ देखेंगे, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, सेम अवयव ना कहाँ देखेंगे, आप जाके तुरंत रिलेशन में एंट्री कर जाएंगे। कहाँ रिलेशन में एंट्री करेंगे, तो जब अगर रिलेशन में हम एंट्री करेंगे तो क्या सेम हमको दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे चूँकि सर
ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा ए के रूप का अवयव जो है वो रिलेशन में नहीं दिख रहा है ना, चूँकि सर इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे लिखना है स्वतुल्य का। मैं पूरे सवाल एक तरीके से बताऊंगा, एकदम मस्त तरीके से ना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे वीडियो एंड तक देखना, फ़ायदा होगा। स्वतुल्य चेक हो गया, अब जगह कम है तो भाई हटा देता हूँ इसमें। अब दूसर का चेक करते हैं, आपके पास जगह होगा तो आप नीचे लिखिएगा। ये पहला चेक हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसर का हम लोग चेक करते हैं क्या, सममित। अब पेपर में जब भी लगाइएगा तो ऐसे बता दीजिएगा इसका शर्त क्या होता है, इसको ऐसे लिखिएगा, इसके लिए शर्त, इसके लिए शर्त का मतलब इसका कंडीशन होता है ना स्वतुल्य का, इसका कंडीशन होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये कहता है कि ए कामा बी रिलेशन में तो ये होगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी जो होगा रिलेशन में होगा, इसके सपोर्ट से आपको लाना होता है बी कामा ए, इसका उल्टा ढूंढना पड़ता है। इसका उल्टा अगर होगा रिलेशन में तो स्वतुल्य होगा, सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखो ए कामा बी, चलो चेक करते हैं। देखो ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, एक्स एच वाला ए, वाई एच वाला बी। तो 1,2 यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी 1,2 इस रूप का तो हो गया। तो अब इस रूप का जब मिल जाएगा ना तो इसके सपोर्ट से इसको खोजना होगा, इसका उल्टा। बताओ 1,2 है तो इसका उल्टा खोजो 2,1, यानी बी कामा ए है ना, तो उल्टा 2,1। क्या 2,a है क्या? नहीं है। उसी तरह सबका चेक करते हैं। अब उसी तरह 2,3 है तो इसका उल्टा 3,2। क्या 3,2 है क्या? नहीं है। 3,4 है तो 4,3 है क्या इसमें? नहीं है। 4,5 है तो इसका उल्टा 5,4 होना चाहिए। इस तरह से पूरा 5,6 है तो इसका उल्टा 6,5, 7,4 है तो इसका उल्टा 4,7 है तो इसका उल्टा 7,4 होना चाहिए। तो आप ढूंढोगे तो ना कहीं पे नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिला तो लिख देंगे चूँकि सर क्या नहीं मिला। देखो यहाँ से चूँकि सर ए मिल रहा है, ए कामा बी मिल रहा है भाई, ए कामा बी मतलब 1,2 ये तो मिल रहा है, इसका उल्टा नहीं मिल रहा है। तो लिख देंगे चूँकि एक, देखिए ऐसे लिखेंगे चूँकि सर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग रिलेशन में तो है, बट बी कामा ए मतलब इसका जो उल्टा है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग इसका एक और चेक कर लेते हैं, क्या तीसरा का। 2 तो हो गया और एक इसका हम लोग तीसरा का वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और इसका तीसरा का चेक कर लेते हैं। तीसरा का जानते हैं क्या है? एक है आपका बचा हुआ संक्रामक। ऐसे हेडिंग डाल के और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखना, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ऐसे लिखेगा, ये बताना होगा आपको एग्जामिनर को, ठीक है? आप सोचेंगे मैं जल्दबाजी में कर लूँ, भाई नंबर नहीं मिलेगा, सब याद रख लेना। इसके लिए आवश्यक शर्त ये बताना होगा, ये सब इसके लिए आवश्यक ऐसे लिखना होगा, तभी जाके आवश्यक शर्त। अब इसका शर्त क्या होता है? इसका शर्त देखो होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये होगा, ये दोनों रिलेशन में रहेगा। इसके मदद से आपको लाना पड़ेगा क्या? इसके मदद से आपको लाना होगा क्या पता है? ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ला देंगे तो वो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब अगर सवाल इस रूप का अगर बनेगा तो ये होना चाहिए 100% रिलेशन में। अगर इस रूप का सवाल बन गया ना तो ये 100% रिलेशन में होना चाहिए। अगर होगा तो वो संक्रामक होगा, अगर नहीं होगा तो संक्रामक नहीं होगा। इसकी कंडीशन देखो, ए कामा बी यानी जहाँ से ये ए कामा बी जहाँ से इंड हो रहा है तो वहीं से उठना भी चाहिए, बी कामा सी वहीं से उठना चाहिए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, चलिए मिला लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1,2 से इंड हुआ ना, तो अब ढूंढो इसमें से कि कौन सा 2 से स्टार्ट हो रहा है। भाई इसके लगभग स्टार्ट हो रहा है 2 से। ये दोनों अभी ए कामा बी हो गया, अब बी कामा सी हो गया, तो बन गया ना इस रूप का। जब इस रूप का बन गया तो वो वाला होना चाहिए। तो यानी ए कामा सी चाहिए, मतलब 1,3। तो क्या 1,3 है इसमें? बिल्कुल नहीं है, 1,3 है ही नहीं।
ये कहता है कि 1,C होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1,3 इसमें है ही नहीं। एक आठ और चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लो। वैसे पेपर में जब बैठना तो एक चेक कर लिए तो नहीं है ना, बकिया सबको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस एक अगर गड़बड़ा गया तो बकिया भले से सब रहे, उससे मतलब नहीं है। एक गड़बड़ तो सब गड़बड़, वो सब संक्रामक होगा ही नहीं। अब आगे चेक करते हैं, देखिए इसका चेक कर लेते हैं। 2,3 ये 3 पे इंड हुआ ना, 2,3 तो 3 से स्टार्ट वाला खोजिए। 3 से देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फिर ये इसका बन गया इसके साथ A, B, ये इस रूप का बन गया। तो आपको होना क्या चाहिए अब, ये पक्का होना चाहिए A,C। A,C का मतलब 2,4 होना चाहिए इसमें। अब कहाँ इस रिलेशन में, तो क्या 2,4 है कहीं पे, ढूंढ लो, कहीं पे नहीं है, फिर नहीं मिला। इसका चेक हुआ, इसका चेक हुआ, आगे निकल जाओ। इसी तरह सबका चेक कर सकते हैं आप। तो 3,4 और 4,5 यानी A,B हो गया, और B, हो गया, C हो गया। देखने दे जहाँ से इंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इस रूप का बना ना, इसका कंडीशन ये होता है ना, B पे इंड हो रहा है तो B से X अक्ष पे स्टार्ट भी होना चाहिए। ये Y अक्ष पे इंड हो रहा है तो X अक्ष से स्टार्ट होना चाहिए अगली बार। तो इस रूप का बन गया। तो यानी आपको होना क्या है चाहिए, A,C होना चाहिए। A,C का मतलब 3,5 होना चाहिए कहाँ पे, रिलेशन में। तो क्या इस रिलेशन में 3,5 है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। उसी तरह इसको चेक करेंगे तो इसका साथ इसके साथ हो जाएगा A,B,C हो जाएगा, यानी इस रूप का बन गया। तो यानी 4,6 होना चाहिए, ये भी नहीं है। इसको इसके साथ चेक करेंगे तो 5, 6, 6, 7 ये मैच खा रहा है। A,B,C हो गया, तो यानी अब A,C होना चाहिए, यानी 5,7 होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। तो अब लिख देंगे चूँकि सर, ऐसे लिखेंगे चूँकि सर A,B बिलोंग्स टू R एंड B,C बिलोंग्स टू क्या R। मतलब सर यह इस रूप का तो है, ये सवालिया जो है रिलेशन में A,B और B,C हैं, बट जो A,C है वही नहीं है, नॉट R। सवाल कहता है कि अगर सवाल इस रूप का है तो इसका होना ज़रूरी है, समझा, होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यह क्या संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। ऐसे ही सवाल को हैंडल करते, बस आपको प्रोसेस समझना। अगर रट्टा मारोगे तो पार नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं कि यही सवाल आएगा, इस टाइप के आएंगे। अगर इस टाइप के आएंगे तो रट्टा रहोगे तो ये सवाल नहीं आएगा, तो फिर घबरा जाएगा ना। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।